नमस्कार दोस्तों, आइए चोखा मिला की कथा का चौथा और शेष भाग आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि चोखा मिला का नाम चोखा मिला कैसे पड़ा था। जैसा कि पहले भाग में आपने सुना था कि ब्राह्मण दंपत्ति जो अपने थैले में आम लेकर के जा रहे थे और उन्हें रास्ते में जो ब्राह्मण मिला था, भूखा ब्राह्मण, उसने आम चूस चूस करके मैंने चख चख करके और उस थैले में ही डाल दिया था, मेल दिया था। इसी वजह से उस बालक का नाम चोखा मिला पड़ा था। मैंने चख चख करके आम उस थैले में डाल दिया था उसने। तो इधर मंदिर के पुजारियों ने आकर चोखा मिला की जमकर पिटाई की, खूब लाठी डंडों से उसे पीटा। चोखा मिला भी तड़प कर और दर्द सहकर रह गया। उसने यही भगवान को पुकारा कि प्रभु, यही तेरा न्याय है। इधर उसको चोखा मिला को पीट करके पुजारी जब काकड़ आरती के लिए वापस मंदिर पहुँचे और द्वार खोलने की कोशिश करने लगे तो द्वार अंदर से बंद हो गया। भगवान ने रुष्ट होकर द्वार को अंदर से ही बंद कर लिया और अंदर से प्रभु के रोने की, सिसकियाँ लेने की, जोर जोर से सिसकियाँ लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब ब्राह्मण सब परेशान, वहाँ के पुजारी परेशान, ये क्या हो गया, ये अंदर से प्रभु के रोने की आवाज़ कैसे आ रही। तो सब हाथ जोड़ करके प्रभु से विनती करने लगे, प्रभु हमसे अगर कोई भूल गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। अंदर से आवाज़ आई, अरे मूर्खों पापियों, तूने मेरे इतने परम भक्त उस बालक चोखा मिला को जाकर इस बुरी तरह से पीटा। ये तुमने कितना बड़ा पाप, जघन्य पाप किया है। और मैं अब मैं द्वार नहीं खोलूँगा और मैं अब तुम सबको दर्शन भी नहीं दूंगा। अब मैं सिर्फ अपने गिने चुने भक्त संत तुकाराम, संत नामदेव आदि को, इन्हीं लोगों को, जनाबाई, इन सबको ही दर्शन दूंगा। ये जब आएंगे तभी मैं मंदिर का द्वार खोलूँगा और इन्हें ही दर्शन दे करके फिर मैं कपाट बंद कर लूँगा। सारे जितने भी वहाँ के पुजारी थे वो रुदन करने लगे, प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दो, हमें माफ़ कर दो, अब इस तरह की भूल हम कभी नहीं करेंगे। और हम जा कर के उस चोखा मिला से क्षमा याचना करने के लिए तैयार हैं। हम सब एक साथ जाएंगे, उस चोखा मिला से क्षमा याचना करेंगे। प्रभु ने कहा, नहीं, इस तरह से नहीं होगा। तुम सब एक सोने की पालकी लेकर के जाओ और जा कर के उस पालकी में उस चोखा मिला को बिठाओ आदर सहित, और उसे बिठा करके मेरे पास लेकर के आओ, तभी मैं ये द्वार खोलूँगा। उसकी बात सुन करके सारे जो पुजारी थे सोने की पालकी लेकर के चोखा मिला के घर पहुँचे। उससे दंडवत प्रणाम कर उससे क्षमा याचना की, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप हमारे श्री विट्ठलनाथ के इतने बड़े भक्त हैं, और चलिए आपके विरह में हमारे भगवान भी आंसू बहा रहे हैं। यह कहकर उन्हें सोने की पालकी में बिठा करके लेकर वो मंदिर आए और वहाँ पर भगवान के द्वार खुलवा कर उनके दर्शन करवाए। और वो तिथि, जो तिथि थी, उस तिथि से ये प्रथा चालू हो गई कि बाद में चोखा मिला तो नहीं, लेकिन अब स्वयं भगवान श्री पंडरीनाथ विट्ठलनाथ अपने मंदिर से सोने की पालकी में बैठ कर के चोखा मिला के घर जाते हैं, उसके गांव जाते हैं और वहाँ उसके दर्शन करते हैं। धन्य हो भगवान और धन्य हो भक्त, भक्त और भगवान की जय हो। नमस्कार।